बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक प्राचीन शिव मंदिर के बाहर एक युवा लड़का वीर बैठा रहता था। उसके हाथ नहीं थे और बोलने में भी उसे कठिनाई होती थी। उसकी हालत देखकर लोग उसे भिखारी समझते और कुछ सिक्के उसकी झोली में डालकर आगे बढ़ जाते। वीर का जीवन भिक्षा पर निर्भर था और हर दिन उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। उसके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती थी। वह मंदिर के बाहर बैठता और आशा करता कि कोई उसकी ओर देखेगा, लेकिन उसके भीतर छिपी पीड़ा और सपने किसी को नजर नहीं आते। बोलने में कठिनाई के बावजूद वह हर दानदाता को दुआ देता। साहब, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। भगवान आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ न लाए। एक दिन सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति राघव बाबू मंदिर के बाहर आए। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने वीर को देखा और कुछ सिक्के उसकी झोली में डाल दिए। वीर ने अपनी दुआओं से उनका धन्यवाद किया। बुजुर्ग उसकी बातों से प्रभावित होकर वहीं रुक गए और उसके पास बैठ गए। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे हाथ चले गए? वीर ने धीमी आवाज में बताया, साहब, एक सड़क दुर्घटना में यह सब हुआ, पर जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। भगवान ने मेरी किस्मत में भिक्षा मांगना लिखा था, इसीलिए उन्होंने मेरे हाथ मुझसे छीन लिए। अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह काम कर पाता। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें पता है वह दुर्घटना किस वजह से हुई थी? वीर ने उत्तर दिया, साहब, यह भगवान की मर्जी थी। बुजुर्ग ने वीर से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं तो तुम क्या करोगे? वीर की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, साहब, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। अगर मेरे हाथ होते तो मैं पेंटर बनता, पर अब यह सपना सपना ही रह गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? वीर ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मुझे यहीं रहना है। बुजुर्ग ने कहा, चलो तो सही। कुछ सोचने के बाद वीर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। बुजुर्ग उसे जयपुर शहर ले गए, जहां उन्होंने उसे दो ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने अपनी शारीरिक कमी को पीछे छोड़कर अपनी पहचान बनाई थी। पहला व्यक्ति एक प्रसिद्ध कवि था, अरुण शर्मा, जिसने एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए थे। बावजूद इसके उसने अपनी कल्पना और शब्दों की शक्ति से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वह व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी कविताओं का पाठ करता था और हर किसी को यह संदेश देता था कि सीमाएं केवल हमारी सोच में होती हैं। दूसरी व्यक्ति संध्या वर्मा एक महिला गायिका थी जो जन्म से अंधी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी मिठास और जादू था कि लोग उसके गानों से जुड़ जाते थे। उसने अपने संगीत से न केवल खुद को साबित किया, बल्कि हजारों दिलों को भी छू लिया। वीर ने दोनों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शारीरिक कमी केवल एक बहाना हो सकता है, लेकिन असली बाधा हमारी हिम्मत की कमी है। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, भगवान जब कुछ छीनते हैं तो कुछ बड़ा देने की योजना भी बनाते हैं। हिम्मत मत हारो। वीर ने उनके शब्दों को दिल से लगा लिया और कहा, साहब, अब मैं पेंटिंग करूंगा। चाहे मेरे हाथ ना हो, मैं अपने मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग करूंगा। उस दिन के बाद वीर ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग शुरू की। शुरुआती दिनों में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह पेंटिंग में माहिर हो गया। कुछ सालों बाद वीर एक सफल कलाकार बन गया। उसकी पेंटिंग्स को पूरे देश में सराहा गया। अब वह न केवल अपने लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें अपनी मंजिल का अंत नहीं मानना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ करने की सच्ची चाहत और मेहनत का जुनून हो, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। भगवान जब कुछ लेते हैं तो उसे बड़ा देने की योजना भी बनाते हैं। हमारी असली ताकत हमारे हौसले और मेहनत में छिपी होती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। हमें आपके विचार सुनकर बहुत खुशी होगी, इसलिए कमेंट करके अपनी राय बताना ना भूलें। साथ ही
ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।